नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकार के खजाने जीएसटी से तो भर गए, बिल्कुल भर गए, पूरे भर गए। 2.36 लाख करोड़ आया है। ईयर एंडिंग का होता है तो ज़्यादा पैसे आते हैं, वो इनकम टैक्स में भी ज़्यादा आते हैं, इसमें भी ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जो 1 मई को जो डिक्लेरेशन होता है, एक्चुअली वो अप्रैल का डिक्लेरेशन नहीं होता है। ये फाइनल फिगर होता है मार्च महीने के कलेक्शन का। तो जो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है, ये उसका कलेक्शन माना जाता है। अप्रैल का कलेक्शन जो आएगा वो 1 जून को डिक्लेयर होगा। हालांकि आमतौर पे आदमी को बताया जाता है नहीं, ये पिछले महीने का कलेक्शन है, ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि मुझे इसकी सारी जानकारी है, तो ये मार्च का कलेक्शन है 2.36 लाख करोड़। और जब अगली बार 1 जून को आएगा तो वो अप्रैल का कलेक्शन आएगा, वो कलेक्शन आएगा। और वो गिर के फिर से 1.80 1.90 लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा, फिर से गिर जाएगा वो। लेकिन जहां एक तरफ सरकार के खजाने भर रहे हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उन्होंने भी 80,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। और आरबीआई से भी अच्छा खासा इस बार 2-2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ तक का डिविडेंड आ सकता है सरकार के पास। तो खजाने में तो पैसे की कमी नहीं है। तो सरकार तो है बहुत अमीर, इस समय बहुत ज़्यादा अमीर है, भर भर के पैसा आ रहा है उसके पास। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। आज बहुत सारे नंबर आए कि जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, कि जो लोन देना होता है, तो किस में कमी आई, किस में बढ़ोतरी हुई। आपको हैरानी होगी कि पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो या कई और के एजुकेशन लोन्स हों, कई और किस्म के कार या हाउसिंग के लोन्स हों, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कौन से लोन में हुई है? सोना गिरवी रख के पैसा लोन लेना, 100% से ज़्यादा की वृद्धि हो गई उसमें। यानी कि अब टोटल जितना भी इंडिया का कर्जा है, टोटल कर्जा जो बैंक देते हैं, उसमें से 1.1% का कर्जा जो है गोल्ड को गिरवी रख के लेने का है। आप सोच सकते हो, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा परसेंटेज है ये। क्योंकि आप कहोगे 1.1% के आसपास क्या होता है, जहां पे हर साल के लाखों लाखों करोड़ के कर्जे दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, उसमें से गोल्ड का कर्जा बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाए। 100 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे होते हैं हर साल बैंकों के। तो उसमें से अगर 1.5-2 लाख करोड़ का जो पैसा है, वो सिर्फ जो लोन है, वो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ तो पिछले 2 महीने पहले हो चुका था। तो सोने को गिरवी रख कर अगर लोग लोन ले रहे हैं, अपने खर्चे नहीं चुका पा रहे हैं, मेडिकल के हों, एजुकेशन के हों, बच्चों के हों, खुद के हों, ऐसे हालात के अंदर कोई क्या करेगा? तो अमीर सरकार और गरीब लोग, अजीब सा कॉम्बिनेशन है साहब, यहाँ पर अजीब सा कॉम्बिनेशन। और गरीबी की बदहाली देखो, बदहाली का आलम देखो कि गोल्ड लोन देकर, यानी कि गोल्ड गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि जिसका हिसाब नहीं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बाकी किस्म के जो लोन होते थे, एनबीएफसी वगैरह के, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के, उसके ऊपर ढिबरी सरकार ने टाइट कर दी कि लोन देंगे नहीं हम। तो लोग क्या करेंगे बेचारे? अल्टीमेटली जो उनके पास सोना पड़ा हुआ है उसी को गिरवी रखेंगे। ये कोई खुशखबरी नहीं है। जहां जीएसटी की रिकवरी जो हो रही है इतनी बड़ी, वो तो खुशहाली वाली बात है। लेकिन जनता तो बदहाल है ना, जनता के पास पैसा नहीं। और जनता में सिर्फ 5-7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, बाकियों के पास कोई पैसा नहीं है। ये कड़वा सच है और हमें स्वीकार करना चाहिए। शुक्रिया।